क्या आपको भी मैथ से डर लगता है? क्या आपने सभी जगह से मैथ को पढ़कर देख लिया है और मैथ पढ़ा हुआ बिल्कुल समझ नहीं आता है? तो आप मात्र हमारी एक क्लास देख लेना। एक क्लास को पढ़ने के बाद अगर आपका डर खत्म ना हो जाए तो मैं जीवन में मैथ नहीं पढ़ाऊंगा। मैं आपसे वादा करता हूं कि मुझे आज बिल्कुल जीरो लेवल का स्टूडेंट दे देना जिसने अपने जीवन में मैथ का एक क्वेश्चन सॉल्व ना किया हो, वो बस हमारी एक क्लास देख ले। अगर क्लास में उसे मैथ ना सिखा दूं तो मैं जीवन में मैथ नहीं पढ़ाऊंगा। इस बात को मेरी नोट कर लो। और बिल्कुल बेसिक से एक एक चीजें पढ़ाई जाएंगी, बिल्कुल एक एक कॉन्सेप्ट को बिल्कुल जीरो लेवल से पढ़ाया जाएगा। तो बिना देर के हुए क्लास की शुरुआत करते हैं और बहुत बेसिक से शुरुआत करते हैं, जहां से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। एक एक चीजों को बहुत अच्छे से समझाऊंगा, 1 मिनट के अंदर कॉन्सेप्ट समझाऊंगा और फिर सारे क्वेश्चन उसके आपसे ही करा दूंगा। अब मेरी बात को ध्यान से समझिए। तो मैथ की जो शुरुआत होती है वो यहां से होती है कि इकाई, अगर कोई आपसे इकाई कहे तो इकाई का मतलब 1 होता है। इकाई का मतलब कितना होता है? 1। ढाई का मतलब 10 होता है। तो इकाई का मतलब 1 होता है, ढाई का मतलब 10 और सैकड़े का मतलब होता है 100 और 1000 का मतलब होता है इस तरह से 1000। ये मतलब होता है, ठीक है। तो एग्जाम में आपके में ये क्वेश्चन पूछ लिया गया और जब ये क्वेश्चन आया, यकीन मानना जो टीचर पढ़ा रहे थे यूट्यूब पर, बहुत सारे बड़े बड़े टीचर ऐसे थे जो इस क्वेश्चन को नहीं कर पाए। और ये एक ऐसा क्वेश्चन है कि अगर आपका दोस्त सीजीएल की भी तैयारी कर रहा है, आप उसे इस क्वेश्चन को दे देना, वो इसे कर नहीं पाएगा, इस बात की पूरी गारंटी है। लेकिन आज के बाद एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आपसे बच जाए। अब मेरी बात को समझना, बहुत जीरो लेवल से समझाऊंगा। ये कहता है 97 में कितनी इकाई की संख्या है? अब मेरी बात को ध्यान से समझना। जब भी कितने शब्द दिखाई दे, मेरी बात को समझना, एक एक बात बहुत जीरो लेवल से समझाऊंगा। जब भी कितने शब्द दिखाई दे, इसका मतलब होता है भाग। कितने का मतलब क्या होता है? भाग होता है। तो 97 कितने का मतलब भाग, और इकाई का मतलब होता है 1। इकाई का मतलब कितना होता है? 1। तो 97 में जब 1 का भाग दोगे तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 97 आ जाएगा। और बच्चे लगाए थे 7। 7 इकाई की संख्या नहीं है, 7 इकाई का अंक है। इकाई का मतलब होता है 1, कितने का मतलब होता है भाग। तो 97 में 1 का भाग दोगे तो आंसर कितना आएगा? 97 आएगा। तो 97 में कितनी इकाई है? 97। अब जीवन में क्वेश्चन गलत नहीं होगा। एक मैंने क्वेश्चन करा दिया, अब आपसे कराता हूं एक क्वेश्चन जल्दी, और धीरे धीरे लेवल को बढ़ाते चलूंगा। अब अगर मैं आपसे यह कहूं कि 105 में कितनी इकाई की संख्या है, बताओ जी, जल्दी से बताओगे। 105 में कितनी इकाई की संख्या है? जल्दी से आंसर करोगे। तो 105 में पूछा है, कितने का मतलब होता है भाग, इकाई मतलब 1 का भाग। तो 1 का भाग दोगे कितना आएगा? 105 ही आएगा। अब एग्जामिनर बड़ा चालाक था, एक बार उसने ये पूछा कि 97 में कितनी इकाई की संख्या है। ये आपके एग्जाम का क्वेश्चन है। अगली शिफ्ट में उसने क्या चालाकी कर दी, इस बार तो इकाई पूछा था, अगली बार ढाई पूछ लिया और यह क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया हुआ है। जल्दी से बताओगे। उसने कह दिया कि 708 में कितने ढाई या 10 हैं? जल्दी से आंसर करोगे। कितने बच्चे इसका आंसर देंगे? जल्दी से बताओ। अब मेरी बात को समझना बहुत आसान है। देखो 708 लिखो, कितने का मतलब होता है भाग, भाग कर दिया। ढाई का मतलब मैंने क्या बताया? 10। तो 708 में जब 10 का भाग दोगे, अब मेरी बात को समझना बहुत अच्छे से, नीचे कितनी जीरो? 1। तो पीछे से एक संख्या गिन के पॉइंट लगा देते, जैसे 1 जीरो है तो एक संख्या गिन के पॉइंट लगा देते हैं। तो आंसर आया 70.8।
तो पॉइंट से जो आगे वाली संख्या होती है वही उसका आंसर होती है। तो 708 में कितनी धाई हैं? आप कह दोगे 70 धाई हैं। बताओ कोई दिक्कत है? अब मेरी बात को समझो, बहुत अच्छे से समझा रहा हूं, एक एक बात बिल्कुल क्लियर कर दूंगा, एक एक डाउट क्लियर कर दूंगा। वो कह रहा 708 लिखो, कितने का मतलब, एक बात अपने दिमाग में फिक्स कर लो, कितने का मतलब होता है भाग। अगर इकाई कहे तो 1 का भाग दो, ढाई कहे 10 का भाग दो, और सैकड़ा कहे तो 100 का भाग दो, और 1000 कहे तो 1000 का भाग दो। वो कह रहा 708 में कितने ढाई हैं? 10 का भाग दिया। देखो जब नीचे जीरो का भाग देना वो आसान होता है, जैसे यहां 1 0 है तो पीछे से एक संख्या गिनो और पॉइंट लगा दो, तो क्या आ गया? 70.8। तो पॉइंट से आगे जो संख्या है वही आंसर होती है। जैसे अब मैं आपसे ये कहूं कि भाई ये 543 में कितने ढाई हैं, ये क्वेश्चन आपके लिए जल्दी एक एक सेकंड में आंसर आना चाहिए, जल्दी बताओगे, एक एक बात आपके दिमाग में फिक्स हो जानी चाहिए। मैं एक ही बात कहता हूं कि नाव इस पार थी उस पार हो गई, बाजुओं की ताकत ही पतवार हो गई। अरे यूं ही नहीं जीता कछुआ खरगोश की कहानी में, उसकी चाल धीमी थी मगर लगातार हो गई। जिस बच्चे ने यह ठान लिया है कि मुझे आज मैथ सीखना है, मैं कह रहा हूं मैथ का डर हमेशा के लिए खत्म कर दूंगा। 543 कितने का मतलब होता है भाग, और ढाई का मतलब 10। जब 10 का भाग दूंगा नीचे कितनी जीरो है? 1, तो पीछे से एक संख्या गिन के पॉइंट, तो पॉइंट से आगे कितना आया? 54। ये इसका आंसर है। अगली बार एग्जामिनर ने ये क्वेश्चन पूछ लिया भैया, एग्जामिनर भी बड़ा चालाक था, और हम भी आपके दिमाग को इतना मजबूत कर देंगे कि बिल्कुल जीरो लेवल से पढ़ा रहा हूं। और मैं ये आपसे वादा करता हूं कि मैथ के अंदर 30 में से 29 मार्क्स आपके नहीं आने दूंगा। अगर आपके 30 में से 29 मार्क आएंगे तो मैं जीवन में नहीं पढ़ाऊंगा, बस आप मेहनत करना। मैं आपसे वादा करता हूं कि 30 में से 30 आएंगे। अगली बार उसने कहा कि भैया 253 में कितने सैकड़ा हैं? जल्दी से आंसर करोगे, जल्दी से बताओ भाई, 253 में कितने सैकड़ा है? आंसर करो। अब देखो 253 है, ये कितने का मतलब होता है भाग, सैकड़ा का मतलब 100। जब हम 100 का भाग देंगे तो नीचे कितनी जीरो हैं? 2 जीरो हैं, तो पीछे से 2 संख्या गिन के पॉइंट लगा दो, तो पॉइंट के आगे कितना है? 253। ये इसका आंसर है। बताओ जी कोई भी दिक्कत हो इसमें, इतनी सी भी दिक्कत हो, देखो 1 जीरो होती है तो एक संख्या से पहले पॉइंट लगता है, 2 होती है तो 2 संख्या से पहले पॉइंट लगता है, और 3 होती है तो 3 से पहले पॉइंट लगता है। अगर मैं वो आपसे ये कह देता कि सैकड़ा की जगह भाई ये बताओ कितने हजार हैं, अब बताना आंसर क्या होगा? जल्दी से बताओ भाई। अगर वो सैकड़ा की जगह आपसे 1000 कह देता तब क्या आंसर होता? तो आप कहते कि 253 कितने का मतलब होता है भाग, और 1000 का भाग, तो 3 जीरो है तो 3 संख्या से पहले पॉइंट, तो पॉइंट के आगे क्या था? 25, तब ये आंसर होता। क्लियर है जी बात? एक एक क्लियर हो गई होगी। अब चलता हूं दूसरे टॉपिक की तरफ, और एक एक बात बहुत अच्छे से क्लियर कर दूंगा। चलता हूं अगले टॉपिक की तरफ, अगला कॉन्सेप्ट समझाएंगे। और अगला कॉन्सेप्ट आता है कि बाइनरी से डेसिमल में चेंज करना। मात्र 1-1 मिनट के अंदर पूरा कॉन्सेप्ट खत्म करता रहूंगा और मजा आ जाएगा क्लास करके। देखो बाइनरी का मतलब होता है, बाई का मतलब होता है 2, यानी कि 2 संख्याएं होंगी, या तो 0 होगी या 1 होगी। तो जब इसको कहते बाइनरी टू डेसिमल में चेंज करना, यानी कि द्विआधारी को दशमलव में बदलना, तो जैसे आपको ऐसे नंबर दे देगा कि ये एक नंबर है, इसको बेस 10 में बदलो। बेस 10 का मतलब होता है कि दशमलव में बदलना है, बहुत आसान है। ये जो नंबर है इसको ऐसे ही लिख दो, 1101। इस नंबर को ऐसे लिखने में कोई दिक्कत है? बताओ, इतनी सी भी दिक्कत हो। अब क्या करना है? पीछे से 1 से शुरू करना, यहां से 1 के नीचे 1 से शुरू करना और डबल करते चलना। देखो 1 से 1 का डबल 2,
2 का डबल 4, 4 का डबल 8। जहां तक संख्या होती है वहां तक कर देते हैं, जो संख्या 0 के नीचे उसे काट देते हैं और बाकी को जोड़ देते हैं। तो 8 4 12 और 1 कितना हो गया? 13। ये इसका करेक्ट आंसर है। बताओ कोई भी दिक्कत हो, इतनी सी भी, मैं कह रहा हूं 2 सेकंड लगेंगे, केवल 2 सेकंड, मेरी बात को समझो। यहां से जब भी बाइनरी से डेसिमल में बदलना हो, इस नंबर को ऐसे ही लिख लो, लिख लोगे। पीछे 1 से शुरुआत करते हैं, 1 और 1 का डबल 2 करते रहते, जैसे बचपन में आपने करा होगा। हम तो बचपन में ऐसे ही खेल खेलते थे। 1 का डबल 2, 2 का 4, 4 का 8, 8 का 16, 32, 64, 128, 256, 512, 1024, 2048, 4096। इस तरह से बचपन में खेल खेलते थे। तो आपको भी वो खेल ही खेलना है कि 1 का डबल 2, 2 का डबल 4, 4 का डबल 8, जो संख्या 0 के नीचे है उसे काट देते हैं और बाकी को जोड़ देते। 8 4 12 और 1 13। क्लियर है जी बात? लो जी, आपके सामने अब ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा हुआ है, जल्दी से बता दोगे क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। ऐसे क्वेश्चन आएगा कि 11011 बेस 2 को बेस 10 के रिक्त स्थान पर कौन सी संख्या आएगी? देखो, बेस 10 का मतलब होता है कि इस बाइनरी का मतलब 2 को दशमलव में बदलना है। मैं कह रहा हूं केवल 5 सेकंड लगेंगे आपको। देखो, इस नंबर को ऐसे ही उतार लो, 11011। इस नंबर को उतार लिया, कोई दिक्कत है? मैंने अब तक कुछ किया है? आप ये बताओ, कुछ किया है? ये नंबर यूं ही उतार लिया। पीछे से 1 से शुरू कर दो, 1 लिख दोगे इस संख्या के नीचे। 1 का दुगना 2, 2 का दुगना 4, 4 का दुगना 8, 8 का दुगना 16। भाई 1 2 4 8 16, जो 0 के नीचे उसे काट दो, बाकी सबको जोड़ दो। तो 16 और 8 24 और 2 26 और 1 27। ये आपका आंसर है। आपके एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। बताओ, चुटकियों में हो जाएगा, चुटकियों में। वरना टीचर जो आपको पढ़ाएंगे वो ऐसे पढ़ाएंगे, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, फिर पावर करते रहना। इससे सिंपल तरीका अगर पूरे यूट्यूब पर कोई बता दे तो मैं जीवन में नहीं पढ़ाऊंगा। बहुत ही आसान है, कुछ नहीं करना। नंबर लिखो, पीछे से 1 से शुरुआत कर दो। 1 का डबल 2, 2 का 4, 4 का 8, 8 का 16। जो नंबर 0 के नीचे उसे काट देंगे, बाकी को ऐसे ही लिख दो। लो जी, एक और क्वेश्चन आपकी सेवा में। 10101, बताओ जी इसका क्या आंसर होगा? एक एक बच्चा बता देगा, जल्दी से आंसर आ जाना चाहिए। एक एक बच्चे का आंसर आना चाहिए। जो ये नंबर है इसको ऐसे ही उतार लो जैसे ये लिखा गया है। देखो, 10 10 1 लिख लिया। अब तक तो मैंने कुछ किया नहीं है। 1 1 का 2, इसके नीचे 4, इसके नीचे 8, इसके नीचे 16। जो 0 के नीचे होता है उसे काट देते हैं, बाकी क्या बचा? 16 और 4 20 और 1 21। बस ये आंसर है। बताओ इससे आसान क्या है? अब एक बच्चा क्वेश्चन पूछेगा कि सर ये तो आपने बता दिया, लेकिन अगर दशमलव से वो बाइनरी में पूछने लगे फिर कैसे करोगे? तो मैं हमेशा ऐसा टीचर हूं, मैं बहुत ज्यादा नियम आपको नहीं पढ़ाता। मैं बच्चे को यह नहीं सिखाता हूं कि बेटा इतने नियम सिखा दूंगा कि तुझे मैथ से ही डर लगने लगे। मैं बच्चे से कहता हूं कि अगर आप जीवन में मैथ नहीं सीख पाए तो इसका मतलब यह नहीं है कि आपके अंदर कमी थी। हो सकता है जिस टीचर ने आपको पढ़ाया हो वो अच्छे से आपको सिखा ही ना पाया हो, और इसीलिए मैं कहता हूं कि मुझे बिल्कुल 0 लेवल का स्टूडेंट दो, उसे मैथ सिखाने की पूरी गारंटी मैं देता हूं, और इतने बेहतरीन तरीके से मैथ सिखाऊंगा वो भी ये कहेगा सर मजा आ गया। अब आपसे कहता हूं कि अगर वो डेसिमल से बाइनरी में बदले, कुछ नहीं करना, कुछ नहीं सोचना। एक बात अपने दिमाग में फिट रखनी है कि हमारे सर ने एक बात बताई है कि वो बाइनरी से डेसिमल में बदलवाई या डेसिमल से बाइनरी में बदलवाई। अब उसने डेसिमल से बाइनरी में बदलवा लिया, कोई दिक्कत नहीं है। 4 ऑप्शन तो वो देगा, 4 ऑप्शन देगा तो ऑप्शन से चेक कर लो कि 43 किसके द्वारा आता है। लो जी,
एक, एक का डबल दो, दो का डबल चार, चार का डबल आठ, ये तो 9 है, जबकि होना चाहिए 43। एक, एक का डबल दो, दो का चार, चार का आठ, आठ का 16, इसका मतलब तो 17 है। एक, एक का डबल दो, दो का चार, चार का आठ, आठ का 16, 16 का 32, ये कट गया, ये 32 और 8 40 और 2 42 और 1 43, ये इसका करेक्ट आंसर है। केवल एक ही ऑप्शन से 43 आएगा, बाकी किसी से आएगा ही नहीं। तो सीधे ऑप्शन से चेक कर दो भाई, ऑप्शन तो आपके सामने होंगे। भाई वो पूछेगा, आपको मैं नियम सिखा ही नहीं रहा, वो आपसे ये पूछेगा कि भैया ये डेसिमल से बाइनरी में चेंज कर दो। मैंने तो एक ही चीज सिखाई है, 4 ऑप्शन आपके सामने होंगे, ऑप्शन चेक कर लो जिससे 43 बैठ जाए। अब एक बच्चा कहे कि सर अगर 2 ऑप्शन में 43 बैठ गया, ऐसा हो ही नहीं सकता, वो क्वेश्चन ही गलत है। 2 ऑप्शन में बैठ ही नहीं सकता, वो एक ही ऑप्शन में बैठेगा, और जिस ऑप्शन से 43 आ जाए या जो भी नंबर आ जाए वो इसका करेक्ट आंसर है। जैसे ये है, इसको चेक करो, एक, एक का दो, दो का चार, चार का आठ, आठ का 16, तो 16 8 24 2 26, इसका मतलब ये 27 लिखा हुआ। तो 27 पूछता तो ये आंसर होता, 17 पूछता तो ये होता, 9 पूछता तो ये होता, उसने 43 पूछा है, इसलिए सी होगा। कुछ नहीं करना, कोई नियम नहीं सीखना। अब कभी कभी एग्जामिनर क्या करता है भाई साहब, वो भी बड़ा कलाकार है एग्जामिनर, वो तीसरा क्वेश्चन बच्चे पे दाग देता है। तीसरा कैसे? वो पूछ लेता है कि भैया ये बताओ, उसने एक बार ये कहा कि 257 के द्विआधारी प्रतिनिधित्व में द्विआधारी अंकों की संख्या, द्विआधारी कहते बाइनरी को, यानी कि वो ये पूछ ले कि 257 में कितने बाइनरी अंक आएंगे। भाई इतना आसान तरीके से समझाऊंगा कि पूरे YouTube पर इतना आसान कोई इसे नहीं बताएगा। मैं आपको बताता हूं 257 में कितने द्विआधारी अंक होंगे। अब चुटकियों में आप निकाल लोगे। आप इस गाने को गाओ, किसको? सावन में लग गई आग। नहीं, आपको ये नहीं गाना। आपको क्या करना है, एक, एक का डबल दो, दो का डबल चार, चार का डबल आठ, आठ का डबल 16, 16 का 32, 32 का 64, 64 का 128, 128 का 256 और 256 का 512। 512 इससे ज्यादा हो गया तो इसको काट दो। बाकी कितने नंबर है गिन दो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। वाह गुरुजी वाह, मजा आ गया है। तो 257 में कितने अंक है? 9। कुछ नहीं करना, आपको ये बोलना है एक, एक का डबल दो, दो का चार, चार का 8, 16 32 64 128 256। जब तक ज्यादा ना हो, जहां ज्यादा हो जाए उसको काट दो, बाकी को गिन लो। तो बाकी कितने नंबर बचे? बाकी के जो नंबर बचे वो 9 अंक बचे। बताओ जी, अगर मैं आपसे ये पूछूं, अब मेरी बात को समझना, मैं कह रहा हूं चुटकियों में आप कर दोगे, चुटकियों में। लो मैं आपसे ये कहता हूं कि मुझे ये बताना 57 में कितने बाइनरी अंक होंगे। अंक पूछा है, बता देना। देखो आप कहोगे एक, एक का डबल दो, दो का चार, चार का आठ, आठ का 16, 16 का 32 और 32 का 64। 64 57 से ज्यादा हो गया, इसे काट दो तो कितने? 1 2 3 4 5 6। तो 57 में कितने अंक हैं? 6। भाई साहब इतने आसान तरीके से कोई नहीं बताएगा। लो मैं आपसे कहता हूं कि भैया मुझे यह बताना कि 27 में कितने बाइनरी अंक हैं। जल्दी से बता दो एक एक बच्चा कि 27 के अंदर कितने बाइनरी अंक हैं। एक एक बच्चे का आंसर आना चाहिए। जल्दी बताओ भाई 27 में कितने बाइनरी अंक हैं। कुछ नहीं करना, बस वो ही गीत गुनगुनाना है। एक, एक का डबल दो, दो का डबल चार, चार का डबल आठ, आठ का डबल 16, 16 का डबल 32, 32 ज्यादा हो गया, ज्यादा हो जाए उसे काट दो। 1 2 3 4 5। कितने अंक हैं? 5। अब आपसे वो किसी भी नंबर में पूछ ले, आप चुटकियों में कर दोगे, ये मेरी गारंटी है। लो मैं आपसे कहता हूं कि भैया ये बता दो 105 में कितने अंक है। बताओ
बताओ इससे आसान तरीका क्या ही होगा, बता दो। 105 में कितने बाइनरी अंक हैं, जल्दी से बता दो। मैं एक ही बात कहता हूं कि रख हौसला, वो मंजर भी आएगा। अरे जब प्यासे के पास चलकर समुंदर भी आएगा, तू थक कर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी तुझे मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा, क्योंकि हारा वही है जो लड़ा नहीं है। अगर आपके सपनों में जान है तो आप जरूर कामयाब होंगे, क्योंकि आपको बोलना है 1, 1 का डबल 2, 2 का 4, 4 का 8, 8 का 16, 32, 64, 64 का डबल होता है 128, ज्यादा हो गया। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, कितने अंक हैं? 7 अंक के आंसर, खत्म बात, टॉपिक ही खत्म, ये दूसरा भी। अब चलता हूं तीसरे टॉपिक की तरफ, जो और भी बहुत ज्यादा आसान है और यहां से भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। जैसे ये आपका अपना चैनल है, अभी ये मिलियन नहीं हुआ है, तो 1 मिलियन का मतलब होता है, जैसे कोई आपसे 1 मिलियन कहे, मेरी बात को समझना बड़ा ही आसान है। अगर कोई 1 मिलियन आपसे कहे तो 1 मिलियन का मतलब होता है 10 लाख, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। तो 1 मिलियन का मतलब क्या होता है? 10 लाख होता है। क्या होता है? 10 लाख होता। अब मेरी बात को समझना, तो 1 मिलियन का मतलब कितना होता है? 10 लाख होता है। तो अगर कोई आपसे ये पूछने लगे भैया कि मुझे तो ये बता दो 4 मिलियन का मतलब क्या होता है, तो 4 मिलियन का मतलब होता है, मेरी बात को समझना बहुत ही आसान तरीके से, बेहद शानदार तरीके से, इसका मतलब है 4 गुणा 10 लाख। 4 मिलियन का मतलब है 4 गुणा 10 लाख। तो इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। अब देखना, जब भी आपको इस तरह जीरो की गुणा करनी हो, इसका सबसे आसान तरीका होता है इन जीरो को ब्रैकेट में बंद कर लो। कर ली, 4 की गुणा करो 1 में, 4 आ गया, जितनी जीरो थी चिपका दो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, गिन दो, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। तो 40 लाख इसका करेक्ट आंसर है। ऐसे ही आपसे एग्जाम में उसने पूछ लिया कि भैया ये बता दो कि 12 मिलियन को भारतीय संख्या प्रणाली में किस प्रकार लिखा जा सकता है। यानी कि वो जानना चाहता है कि आप YouTube पर पढ़ते तो हो, लेकिन क्या मिलियन वगैरह के बारे में जानते भी हो। देखता हूं कितने बच्चे अब इसका आंसर करेंगे। देखो, जैसे ये लिखा हुआ है 12 मिलियन, इसका मतलब ये होता है कि 12 गुणा मिलियन। जैसे इन दोनों के बीच में कोई चिन्ह नहीं है, तो इनके बीच में जो चिन्ह होता है वो गुणा का होता है। मेरी बात को समझना, बहुत अच्छी बात बता रहा हूं। जैसे मैं आपसे ये कहूं 4 इकाई, इनके बीच में कोई चिन्ह नहीं, इनके बीच में गुणा का चिन्ह है। 4 गुणा इकाई का मतलब 1, तो 4 इकाई का मतलब कितना हुआ? 4। ऐसे ही प्यारे बच्चों ये लिखा है 12 मिलियन, तो इसका मतलब है 12 गुणा 10 लाख, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। जीरो करी ब्रैकेट में बंद, 12 एकम 12 और 6 जीरो चिपका दी। बताओ कोई दिक्कत है? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 1 करोड़। तो 1 करोड़ किस में है? 1 करोड़ 20 लाख। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर था। बताओ बताओ जी, इससे आसान क्वेश्चन क्या होगा? बेहद आसान है, सिर्फ और सिर्फ दिमाग में फिट करनी थी एक एक बात। चलता हूं अगली बार। एग्जामिनर यही नहीं रुका, ये क्वेश्चन 2 बार दाग दिया बच्चों से कि ये बता दे भैया कि 25 मिलियन को भारतीय पद्धति में क्या लिखा जाता है। अब आप कहोगे कि हमारे सर ने बताया है 25 मिलियन का मतलब है 25 गुणा 10 लाख, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। इन जीरो को कर लेते ऐसे ब्रैकेट में बंद कर ली। 25 की 1 में करोगे 25, कितनी जीरो? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। तो 2 करोड़ 50 लाख, ये इसका करेक्ट आंसर है। बताओ जी, इससे आसान तरीका क्या होगा?
दूसरा नहीं तीसरा भी कॉन्सेप्ट क्लियर है। अब चलते हैं अगले कॉन्सेप्ट की तरफ, और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट अगला कॉन्सेप्ट है। चुटकियों में हवा हो जाएंगे बड़े से बड़े क्वेश्चन। ये रहा अगला क्वेश्चन। मेरी बात को समझना। आज मैं आपको एक बात बताता हूं। जैसे मैं आपसे ये कहूं, एक अंक की सबसे बड़ी संख्या, मेरी बात को समझना, एक अंक की सबसे बड़ी संख्या, समझना, एक अंक की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? जब भी सबसे बड़ी संख्या कहे, अगर वो एक अंक की कहता है तो एक बार 9, 2 अंक की कहता है तो 2 9, 3 अंक की कहता है तो 3 9, 4 अंक की कहता तो 4 बार 9। तो एक अंक की सबसे बड़ी कहे तो 9, 2 अंक की कह देता तो 2 बार 9, 3 अंक की कह दे तो 3 बार 9। अगर मैं आपसे ये कहूं प्यारे बच्चों, जल्दी बताओगे कि 5 अंक की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? बताना जल्दी से, जल्दी से बता दो। एक एक बच्चा, मैं कह रहा हूं सेकंडों में कॉन्सेप्ट खत्म करूंगा और उनका एक एक क्वेश्चन आपसे करा दूंगा। 5 अंक की अगर सबसे बड़ी संख्या कहे तो 5 बार 9, 2 3 4 5, 5 बार 9 लिख दो, बात खत्म। बताओ, इतना सा भी डाउट हो? जितने अंकों की सबसे बड़ी संख्या कहे उतने 9 लिख दो। क्लियर? अब मेरी बात को समझना। अगर वो ये कहे कि 3 अंकों की छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या, 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या, बात को समझते चलना एक एक बच्चा। सबसे छोटी संख्या, देखो सबसे बड़ी संख्या कहे तो उतने ही 9 लिख दो, लेकिन जब सबसे छोटी संख्या वो कहे तो आप 1 लिख करके 0 लगाते रहो। तो 1 लिख करके 0 लगाते रहो। 2 3, 3 संख्या सबसे छोटी क्या है? 100 है। तो अगर मैं 3 की जगह अब आपसे ये पूछ लूं कि मुझे भैया ये बता देना कि 5 अंक की सबसे छोटी संख्या क्या होगी, जल्दी से बताओ। देखो, सबसे बड़ी संख्या कहे तो आप 9 लिख देना उतनी ही बार, लेकिन जब सबसे छोटी संख्या कहे तो आप 1 लिखना और 0 लगाते रहना। 2 संख्या, 3 संख्या, 4 संख्या, 5 संख्या, ये हो गया आंसर। बताओ, क्लियर है जी? बताओ, कोई भी डाउट हो, कोई इतना सा भी डाउट हो, ठीक है, 1 लिखो और 0 लगाते रहो। 1 2 3 4 5, ठीक है। नहीं तो आप दूसरा काम ये करना, 2 ट्रिक बता रहा हूं, दोनों में से जो अच्छी लगे उससे कर लेना, ठीक है। जैसे वो 5 अंक की सबसे बड़ी संख्या कहे तो 5 बार 9, और सबसे छोटी संख्या कहे, जैसे 5 अंक की कह रहा तो 5 0 करना। 1 2 3 4 5, आगे की 0 हटा के 1 लिख देना, आगे की 0 काट के, ये इसका आंसर होगा। तो जब वो सबसे छोटी संख्या कहे, जितने अंक की उतनी 0 लिखना, आगे की 0 काट के 1 लिख देना, ये 5 अंक की सबसे छोटी संख्या है। क्लियर? अब मेरी बात समझना, अब कॉन्सेप्ट को समझेंगे। कॉन्सेप्ट ये है कि अगर वो कभी आपसे योग कहे, सम कहे, बिल्कुल 0 लेवल से पढ़ा रहा हूं भाई, सम का मतलब होता है प्लस। अगर वो कभी आपसे अंतर कहे, डिफरेंस कहे, तो अंतर का मतलब होता है माइनस करना। क्या होता है? तो योग का मतलब प्लस होता है और अंतर का मतलब माइनस होता है। अगर वो कभी आपसे गुणनफल कहे, तो गुणनफल, प्रोडक्ट कहे तो प्रोडक्ट का मतलब होता है गुणा करना, ठीक है। ये बात आपको पता होनी चाहिए। मैं कह रहा हूं क्वेश्चन ऐसे चुटकियों में खत्म हो जाएगा जैसे आपने सोचा नहीं है। ये रहा, देखो, मैथ सीखने का आज आपको रामबाण तरीका बताता हूं, मेरी बात समझो। मैं ये कहता हूं कि बिल्कुल माइनस लेवल का स्टूडेंट दे दो, उसको एक एक चीज समझ में आएगी, क्योंकि मुझे पता है बच्चे को सिखाना कैसा है। उसके मन में सिर्फ डर बना हुआ है, एक्चुअल में चीजें कुछ नहीं है। यहां से समझना, मैथ सीखने का रामबाण एक तरीका होता है कि आपको लाइन बाय लाइन चलना है। लाइन बाय लाइन कैसे चलते हैं? जैसे ऐसे चलते हैं, आज सिखाता हूं आपको। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, पहले इतना पूछा, इतना ही कर दो। तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी?
मैंने बताया जितने अंकों की बड़ी संख्या कहे उतने 9 लिख दो, लिख दिया। और का मतलब होता है आगे बढ़ो, आगे बढ़ेंगे जी। 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या, तो 3 जीरो लिखो, आगे की जीरो काटो और 1 लगा दो, तो 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होगी? 100 हो गई। अब कहता है इसका योग क्या है? भैया योग कहे तो जोड़ दो, भाई इतना ये कर दिया, इतना ये कर दिया। अब योग कहे जोड़ दो, अंतर कहे घटा दो, गुणनफल कहे गुणा कर दो, तो योग कह रहा है तो 100 को जोड़ दो। 9 9 9 और 1 10 की जीरो, 9 और 1 10, तो 199। 199 ये रहा ऑप्शन नंबर सी। बताओ जी, कोई भी डाउट हो? अब देखना कैसे क्वेश्चनों को उड़ा दोगे, सेकंडों में कर दो जी। मैं कुछ नहीं जानता, सेकंडों में कर दो। 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या और उसका योगफल क्या होगा? जल्दी से बताओ, 1 सेकंड लगनी नहीं चाहिए, जल्दी से कर दोगे। यहां से डरो मत, अगर आप जितना डरोगे मैथ उतना आप पर हावी होगा। मैं ये कह रहा हूं कि मैं आपके मैथ के डर को खत्म करूंगा। 30 में से 30 का मैं आपसे वादा करता हूं। समझो, 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है कि 5 बार 9 लिख दो, लिख दिया जी। बताओ कोई इतना सा भी डाउट हो, इतना सा भी? 5 बार 9 और का मतलब आगे बढ़ो। 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या, 3 बार जीरो लिखो, आगे की जीरो काटो, 1 लगा दो, क्या हो गई? 100। योग कह रहा है तो इसमें जोड़ दो भैया, तो 9 9 9 और 1 10 की जीरो, 9 और 1 10 की जीरो, 9 और 1 10। लो जी, 1 3 0 99, 1 3 0 99, ऑप्शन नंबर डी। बताओ कोई भी दिक्कत हो? आगे चलता हूं। लो जी, क्वेश्चन खूब है। 4 अंक की सबसे बड़ी, और पहले 4 अंक की सबसे बड़ी, मैं कह रहा हूं सेकंडों में करते रहो, जितने अंक की वो सबसे बड़ी कहे उतने 9 लिख दो। 1 2 3 4, और का मतलब आगे बढ़ो, बढ़ रेंज। सबसे छोटी मतलब 4 की ही सबसे बड़ी, और सबसे छोटी का मतलब फिर 4 की सबसे छोटी, तो 1 2 3 4, आगे की जीरो काटो, 1 लगाओ, कितना हो गया? 1000। योगफल कहे तो जोड़ो, 9 9 9 9 और 1 10। लो जी, ये आंसर है 10 999। बताओ कोई भी दिक्कत हो? कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर है। अब चलता हूं अगले कॉन्सेप्ट की तरफ, और बात ऐसी समझाऊंगा कि दिमाग में बिल्कुल ही उतर जाएगी। देखो, वो कहता है, समझना, एक ही बार में कॉन्सेप्ट सिखा दूंगा। वो कहेगा कि 9/4 में कितने 3/8 हैं? देखो, कितने का मतलब होता है भाग, कितने का मतलब होता है भाग, तो 9/4 में 9/4 लिखो, कितने का मतलब भाग, भाग का मतलब है ऐसे ही लिख दो संख्या को नीचे। देखो मेरी बात को समझना, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, एक बार में ही पूरा कॉन्सेप्ट समझा दूंगा और फिर सारे क्वेश्चन आपसे करवाऊंगा। बहुत बेसिक से समझा रहा हूं, मैथ के एकदम बेस को क्लियर कर दूंगा और मैथ का डर छूमंतर हो जाएगा। वो कहता 9/4 लिख दिया जी, 9/4 कितने का मतलब होता है भाग, भाग का मतलब नीचे लिख दो भाई, 9/4 लिखो, उसके नीचे इस संख्या को लिख दो। मैंने अब तक कुछ किया तो नहीं है, इस बाहर बाहर की गुणा कर देते, ऊपर यहां का क्या है 9, नीचे क्या है 8, इनकी गुणा कर दो, भाग इन अंदर अंदर की गुणा कर दो, तो 4 गुणा 3, 4 से काटा 2 बार, 3 से काटा 3 बार, तो 3 दूनी कितना हो गया 6। बताओ इससे आसान क्या ही होगा? बता दो जी जल्दी से, कुछ नहीं करना, ये संख्या लिखो, इसके नीचे ये लिख दो, बाहर बाहर की गुणा करो, ये बाहर है, ये अंदर अंदर की गुणा कर दो, भाग दे दो, बस। अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी सेवा में, जल्दी से बताओगे क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? जल्दी से बताओ 2/3 में कितने 1/6 हैं? जल्दी से आंसर आना चाहिए, एक एक बच्चे से आंसर कराऊंगा, डरो मत बिल्कुल भी, हिम्मत रखो। अगर आपके अंदर हौसला है ना, आपके अंदर जज्बा है, तो आपको कोई नहीं रोक सकता। आप अपने मन को मत मारो, मन को अगर आपने मार लिया तो फिर आप कामयाब नहीं हो पाएंगे। विश्वास रखो, 30 में से 30 का मैं वादा करता हूं,
बिल्कुल मत डरो, आपका भाई आपके साथ है। एक भी क्वेश्चन किसी बुक का उठा लेना, किसी नोट्स का उठा लेना, कोई प्रीवियस ईयर उठा लेना, एक क्वेश्चन नहीं छूटने दूंगा आपसे। 2/3 लिखने में कोई दिक्कत है बताओ? नहीं। कितना जब भी आए, कितने का मतलब है भाग, और भाग के लिए नीचे लिख देते हैं संख्या को। 1/6 लिख दोगे, बाहर बाहर की गुणा कर दो तो 2 गुणा 6 और 1 गुणा 3। 1 गुणा 3 क्यों कही भाई? ये बाहर ये अंदर अंदर। 3 दूनी 6, 2 दूनी 4। बताओ जी, क्लियर है? बहुत बढ़िया। अब मेरी बात को समझना, अगर इस टाइप का क्वेश्चन आता है इसको कैसे करते, मेरी बात यहां से समझो। एक एक कॉन्सेप्ट जीरो लेवल से समझा रहा हूं। पूरे मैथ के अंदर जितना भी आप मैथ सीखोगे उसके अंदर जब भी इस तरह की भिन्न आपको लिखी दिखाई दे तो ये आपकी दुश्मन है। मेरी बात समझना बहुत गहराई से, ये आपकी दुश्मन है। तो जब भी जंग में जाते हैं तो सबसे पहले दुश्मन को ही खत्म किया जाता है। तो जब भी आपके सामने मैथ का क्वेश्चन आए और ये चीज इस तरह से मिक्स फ्रैक्शन यानी कि मिश्रित भिन्न दिखे, सबसे पहले इसको ही सॉल्व करना है। इसके कैसे सॉल्व किया जाता है? जैसे ये बटे में है 3, इसको ऐसे ही रहने देते, इस 3 की इधर गुणा होती है तो 3 3 9 और ऊपर वाले को जोड़ देते हैं तो इसका मतलब है 10/3 बस। तो जंग हो चाहे क्वेश्चन हो, सबसे पहले दुश्मन को खत्म करिए, पहले इसको खत्म करिए। तो इसका मतलब 10/3 होगा। कितने का मतलब भाग और 1/6। अब तो ये पहले जैसा क्वेश्चन नहीं बनगा जी, बाहर बाहर की गुणा। तो 10 गुणा 6/3 गुणा 1, 3 दूनी 6, 10 दूनी 20। और बच्चा इनसे डरता है, पता नहीं क्यों। लो जी, आपके सामने ये रहा क्वेश्चन, आपके एग्जाम में पूछा हुआ है। बच्चा घबराता है, अरे घबराना ही नहीं है। जंग में अगर पाकिस्तानी आ जाए तो सोचते हैं नहीं, सबसे पहले पाकिस्तानी को उड़ाते हैं। ऐसे ही क्वेश्चन में जो चीज आपकी दुश्मन हो, सबसे पहले दुश्मन का ही खात्मा करते हैं। और ये इसी चैप्टर में नहीं, पूरे पेपर 1 के मैथ में या पेपर 2 के मैथ में कहीं भी दिखाई दे, खत्म कर दो भाई साहब। दुश्मन को सबसे पहले मारो। जी दुश्मन है, 4 ऐसे ही रहेगा, इसकी इधर होगी गुणा, 72 और 3 जोड़ दो, खत्म। इसको खत्म करके ये आ गया, कितने का मतलब भाग और 1/4। बाहर बाहर की गुणा, अंदर अंदर की गुणा, तो 75 गुणा 4/4 गुणा 1, 4 से 4 कट गया तो 75 इसका आंसर है। बताओ कोई भी दिक्कत हो, डाउट ही क्लियर कर दूंगा एक एक। आगे चलता हूं, अब मेरी बात को समझो। बहुत सारे बच्चों को एक बात समझाता हूं, कॉन्सेप्ट है, 5वां कॉन्सेप्ट सुनो। चोर जो व्यक्ति होता है, जो व्यक्ति चोर होता है, उसका दोस्त हमेशा चोर ही होगा। जो व्यक्ति ईमानदार है, उसका दोस्त ईमानदार होगा। चोर का दोस्त कभी चोर नहीं हो सकता। मतलब चोर का दोस्त तो चोर होगा, लेकिन चोर का दोस्त ईमानदार नहीं हो सकता। इसका मतलब यह है कि जब भी भिन्न का भाग दिया जाता है तो भिन्न का भाग भिन्न में ही दिया जाता है। अगर कोई संख्या भिन्न नहीं है तो उसे भिन्न बदलो। मैं बताता हूं आपको कैसे। जैसे मैं ये कहूं कि 50 में कितने 1/2 हैं? अब बताओ जी, कितने 1/2 हैं? अब मेरी बात को समझना, बहुत गहराई की बात बता रहा हूं। देखो, आप सबसे पहले एक चीज देखो, ये तो भिन्न है। भिन्न का मतलब जो सही बटे में लिखी हो, जो अंश बटे हर में लिखी हो, उसको कहते भिन्न। ये तो भिन्न है, ये भिन्न नहीं है। हमेशा भिन्न का भाग ही भिन्न में देना है। अगर भिन्न नहीं है तो इसे भिन्न में बदलो। कैसे बदला जाता है? जैसे जिसका कोई नहीं होता उसका ऊपर वाला होता है, और जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे 1 होता है। तो इसका मतलब यह है कि ये 50/1 है। बन गई भिन्न। लगा दो जी कितने का मतलब भाग। और बच्चे आंसर दे रहे थे 25। अभी बच्चों को चक्कर आ जाएगा देखते ही कि इसका आंसर तो 100 हो गया। जी हां, 100 इसका करेक्ट आंसर है।
तो 50 में कितने 1/2 हैं? 100 1/2 हैं। समझे बात को? अगर ये भिन्न है तो भिन्न का भाग भिन्न में ही करना है। अगर भिन्न नहीं है तो भिन्न बदलो। कैसे? जिसका कोई नहीं होता उसका ऊपर वाला होता है, और जिस संख्या के नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे 1 होता है। बताओ, इतना सा भी डाउट हो? क्लियर कर दी बात एक एक। लो जी, आपके सामने क्वेश्चन है, एक बात समझ लेना बस, ज्यादा बात नहीं समझाऊंगा, बहुत कम बात समझाऊंगा। लाइन बाय लाइन चलना है। मैथ सीखने का एक नियम है, लाइन बाय लाइन चलना। ये कहता है, समझो बात को, कि 100 को 1/2 से भाग देकर, अब भाग दो भैया। भैया ये भिन्न है, ये भिन्न नहीं है, तो हमेशा भिन्न का ही भाग भिन्न में देना है। तो इसको पहले भिन्न बना लो, 100/1 कर दिया। अब इसमें 1/2 का भाग दे दो। बाहर बाहर की गुणा, अंदर अंदर की गुणा, तो 100 गुणा 2, 1 गुणा 1, 100 दूनी कितना हो गया? 200। क्लियर? 100 को 1/2 से भाग देकर, भाग दे दिया, 100 में 1/2 का भाग दिया तो 200 आया। अब आगे बढ़ो, उसमें 30 जोड़ो, 30 जोड़ दिए जी, कितने हो गए? 230 हो गए। उसमें से 45 घटा दो, 45 घटाओगे तो कितना आ जाएगा? 185 आ जाएगा। ये इसका आंसर है। बताओ, इससे आसान क्या होगा? ऐसा ही क्वेश्चन अगली शिफ्ट में फिर पूछ लिया गया, जल्दी से बता दोगे कि 26 को 1/2 से भाग दीजिए, फिर उसमें 30 जोड़ना है, जो परिणाम आए उसमें से 35 घटाना है, आपको क्या मिलेगा? जल्दी से बताओ भैया, बताओ। मैंने बताया ये भिन्न है, ये नहीं है। हमेशा चोर का दोस्त ही चोर होगा, भिन्न का भाग ही भिन्न में देना है। अगर दूसरी संख्या भिन्न नहीं है तो उसे भिन्न में बदलना है। कैसे बदलना है? जिसका कोई नहीं होता ऊपर वाला होता है, और जिसके नीचे कुछ नहीं, 1 लगा दो। तो इसको लिख दो भैया 26/1। अब लिख दो 1/2। बाहर बाहर की गुणा, तो 26 गुणा 2, अंदर अंदर की गुणा 1 गुणा 1। ठीक, तो 26 दूनी 52। तो 26 में जब 1/2 से भाग दिया 52 आया, फिर इसमें 30 जोड़ा, जोड़ दो जी, कितना आ गया? 82। जो परिणाम आया उसमें से 35 घटाया, कितना बचा? 47। ये इसका आंसर है। बताओ जी, इससे आसान क्या ही बता दूं? इससे आसान कुछ नहीं हो सकता, इस पृथ्वी पर नहीं है इससे आसान तरीका। लो जी, अब मेरी बात को समझना, ऐसी ऐसी ट्रिक मैं आपको दूंगा कि क्वेश्चन तो आपसे चुटकियों में होगा, टेंशन ही मत लो। वो कहता है, एक पूर्णांक को 50 में जोड़ा जाता। पूर्णांक का मतलब होता है पूरा पूरा अंक, जो आपका मन करता है। मैं तो 1 जोड़ना चाहता हूं, 1 जोड़ लो, जो आपका मन करना चाहता है उसे जोड़ो। 50 में 1 जोड़ा तो कितना आया? 51। फिर कहता है समान संख्या, यानी कि जो आपने जोड़ी है उस समान संख्या को 50 में से घटाया जाता। अगर 1 जोड़ोगे तो 1 ही घटाना है। कितना आया? 49 आ गया। वो कहता है तो परिणाम जो आए उन संख्याओं का योग क्या है? यानी अब जो ये परिणाम है इनका योग क्या है? तो इनका योग हो गया 100। कितना हो गया? 100। बताओ जी। अब आप कहोगे सर इसकी कोई धाकड़ ट्रिक बताओ। धाकड़ ट्रिक, धाकड़ ट्रिक ये है भाई साहब कि जब भी वो क्वेश्चन में ये कहे कि एक पूर्णांक जोड़ा जाता और समान संख्या घटाई जाती है तो योग क्या होगा? तो इन दोनों को ही जोड़ देना, बात खत्म। 50 और 50 को जोड़ देना। जब वो ये कहे कि जोड़ी जाती है और घटाई जाती है समान संख्या, तो इन दोनों संख्याओं को जोड़ देना। आंसर क्या आ जाएगा? 100। एक बार एग्जामिनर ने क्या किया, बस क्वेश्चन में इतना कर दिया कि 50 की जगह उसने क्या लिख दिया था? 100। और ये दोनों क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए थे आपके। अब जल्दी से बताओगे अब आंसर क्या होगा? जल्दी से बता दोगे एक एक बच्चा। बताओ। तो आप सेकंडों में, चुटकियों में धाकड़ धाकड़ ट्रिक है कतई। इन दोनों को ही जोड़ दो भाई। 100 और 100 को जोड़ दोगे
कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा। बात ही खत्म हो गई। इन दोनों संख्याओं को जोड़ दो, कुछ नहीं करना। अब समझो तीसरा कॉन्सेप्ट। तीसरे का मतलब ये रहा। ये वो क्वेश्चन है जो आपके बाबा, दादा, चाचा आपको रास्ते में घेर के पूछ लेते, ओ लड़का रुक, उरे कुआ, तू कौन सी क्लास में पढ़ रहा? बाबा मैं सीटेट की तैयारी कर रहा हूं, बता 11,1111 कैसे लिखा जाएगा? अगर तूने लिख दिया तो मैं मानूंगा। अब आप फंस जाते हो। आज मैं आपको बताऊंगा कि 11,1111 किस तरह से लिखा जाता। वो कहता है कि 11,000, मैंने बताया जब दो चीजों के बीच में कोई चिन्ह नहीं होता, उनके बीच में गुणा का चिन्ह होता है। इसका मतलब 11 लिखो और 1000 का मतलब इस तरह से 1000। तो इसको लिखते हैं, इन जीरो को ब्रैकेट में बंद करना, 11 और 3 जीरो चिपका दो, लिख दिया। अब ये कहता है 1100, तो 1100 का मतलब है 11 गुणा 100। 2 जीरो ब्रैकेट में बंद करो तो 1100, 11, तो 11 का मतलब 11 क्या दर्शाता? अब इनको जोड़ दो तो ये क्या दर्शाएगा? 1 1 1 2 1। तो 12,111 को ही क्या कहते हैं? 11,111 कहते हैं। कुछ नहीं करना, 11,000 अलग लिखना है, 1100 अलग लिखना है, 11 अलग लिखना है और तीनों को मिला देना है। तो आंसर क्या आएगा? 12,111। चलता हूं जी आगे। ये रहा क्वेश्चन। कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में। मैंने स्टार्टिंग में यहीं से बताया था कि ये तो कोई सीखने की चीज भी नहीं है, बिल्कुल जीरो लेवल की चीज है। जैसे इन दोनों के बीच में कोई चिन्ह नहीं है, गुणा का चिन्ह है इनके बीच में। तो 1300 का मतलब है 13 गुणा 100। तो जब भी जीरो की गुणा करनी हो इस तरह से ब्रैकेट में बंद किया जाता है। 13 की गुणा 1 में करो, 13, 2 जीरो थी चिपका दो। 13 इकाई का मतलब है 13 गुणा 1, तो 13 आ गया। 13 दहाई का मतलब है 13 गुणा 10, तो 13 की 1 में करोगे 13 और ये 130। ठीक है, तो ये 3 4 4 1 ये आ गया। इन तीनों को जोड़ के 1443 माइनस करना 1000, तो 1000 अब इनमें से माइनस कर दोगे, कितना आ जाएगा? 443 आ जाएगा। ये रहा आंसर। बताओ जी, इससे आसान क्या कर दो? आगे चलता हूं। अब मेरी बात को ध्यान से समझना। अब कॉन्सेप्ट समझाता हूं अगला, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। सिर्फ 2 मिनट के अंदर कॉन्सेप्ट समझा दूंगा और बिल्कुल मजा आ जाएगा। तो अगला जो कॉन्सेप्ट है उसका नाम है सन्निकटन मान, एप्रोक्सीमेशन वैल्यू। 2 नियम बताऊंगा और चुटकियों में खत्म। नियम आपको याद नहीं रखने, ये तो सिर्फ मैं बताता हूं जो मैंने बनाए हैं। हमेशा आपको दशमलव के बाद 2 संख्या करनी है, अगर नहीं है तो जीरो लगा के कर दो। दूसरी बात, 0.50 से तुलना करनी है। मैं आपको समझाता हूं कैसे। जैसे मैं कहता हूं कि 2.7 का सन्निकटन मान क्या होगा, तो आप कहोगे कि हमेशा पॉइंट के बाद 2 संख्या होनी चाहिए। यहां तो 1 है, तो 1 जीरो खुद से बढ़ा लो, 2 संख्या हो गई। अब 0.50 से तुलना करनी है। अगर ये 50 से पॉइंट वाला ज्यादा है, अगर 50 से ज्यादा होता है तो ये जो संख्या लिखी है इससे अगले वाली संख्या आंसर होती है। क्या हो गया? 3 ही आंसर हो गया। अगर ये 50 से कम हुआ तो ये जो संख्या लिखी गई है ये ही आंसर होता। अभी और अच्छे से समझ में आएगा। जैसे मैं कहता हूं 7.49, बताओ जी इसका सन्निकटन मान क्या होगा? अब आप कहोगे सर यहां तो पहले से ही पॉइंट के बाद 2 संख्या है। जब पहले से ही पॉइंट के बाद 2 संख्या है तो टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। क्यों नहीं है? 0.50 से तुलना कर दो। भाई 50 से 49 कम है, अगर कम है तो ये जो संख्या लिखी गई है पॉइंट से आगे ये ही आंसर होती है। अगर ये 50 से ज्यादा होती तो 7 से अगला नंबर क्या था? 8 इसका आंसर होता। अब कुछ मेरे बच्चे ये कहेंगे सर एक बात बताओ, अगर 0.50 ही लिखी होती तब क्या करते आप? देखो तो भैया
.50 कभी लिखा नहीं आएगा, क्योंकि .50 से तुलना की जाती है। .50 बीच में आता है तो या तो उससे कम आएगा या उससे ज्यादा आएगा। ज्यादा आए तो अगली संख्यांश स्वर और कम आए तो वो ही संख्यांश स्वर। जैसे मैं आपसे कहता हूं अब 3.6, बताओ जी इसका सन्निकटन मान क्या होगा? जल्दी से बता दोगे, मजा आ जाना चाहिए बिल्कुल। बहुत ही धाकड़ तरीके से पढ़ा रहा हूं, एकदम मतलब पूछो मत ना, ठीक है। देखो, पॉइंट के बाद दो संख्या होनी चाहिए। अब यहां तो आप कहोगे एक है, तो एक जीरो खुद से बढ़ा लो, बढ़ा ली। .50, क्या 50 से 60 ज्यादा है? जी ज्यादा है, तो 3 से अगला नंबर क्या है? 4। ये इसका आंसर है। बताओ, अब देखो ये क्वेश्चन आ जाता है आपके एग्जाम में। भाई साहब, एग्जाम में देखते ही बच्चा एकदम घबरा जाता है इस क्वेश्चन। मैं कह रहा हूं चुटकी बजाओगे ना, यूं क्वेश्चन खत्म। क्या कहता है? निम्नलिखित में से ये नंबर है, इसका सन्निकटन मान क्या हो? सबसे पहले ये देखिए, क्या पॉइंट के बाद दो संख्या है? अगर नहीं है तो जीरो लगा के करो। जैसे ये 7.1 है, एक जीरो खुद से लगा दो, दो हो गई। यहां पहले से ही दो है, 3.85 बटे यहां भी पहले से ही दो है, ठीक है। .50 से देखो, 50 से 10 कम है? जी कम है, तो 7 ही आंसर होगा, गुणा। 50 से 0.85 मतलब 50 से 85 ज्यादा है? ज्यादा है, तो 3 से अगला नंबर क्या होगा? 4। अब 50 से 0.9 कम है, तो 9 ही आंसर होगा। तो 7 गुणा 4 बटे 9, 7 गुणा 4 बटे 9। बताओ इससे आसान क्या होगा? पॉइंट के बाद हमेशा दो संख्या करनी है। अगर .50 से ज्यादा है, जैसे ये ज्यादा है 85, तो 3 से अगला नंबर 4। 50 से ये कम था 10, तो 7 ही रहा। 50 से ये 0.9 कम था, तो 9 ही रहा। क्लियर? एक क्वेश्चन आपकी सेवा में ये रहा, कर दो जी जल्दी से, मजा आ जाना चाहिए। मंजिल तो मिल ही जाएगी, भटक कर ही सही। अरे गुमराह तो वो लोग हैं जो घर से निकले ही नहीं। जिसने ठान लिया है उसे कौन रोकेगा? उसे कोई नहीं रोक सकता। अगर आप जीवन में सफल नहीं हो रहे तो आपको खुद आप ही रोक रहे हैं। दुनिया की और कोई ताकत आपको नहीं रोक रही, ठीक है। देखो, सबसे पहले वो कह रहा है इसका अनुमानित या सन्निकटन मान क्या होगा। सबसे पहले एक काम करो, पॉइंट के बाद दो संख्या होनी चाहिए। अगर नहीं है तो दो संख्या करो। भैया यहां तो एक है, तो पहले एक जीरो बढ़ा लो, बढ़ गई। यहां पहले से ही दो है, तो दो है तो दो ही रहने दो। यहां पहले से दो, जहां दो है रहने दो, नहीं है तो जीरो लगा के करो। तो 50 से, अब एक बात बताओ, 50 से ये 90 ज्यादा है कम? ज्यादा है, तो 2 से अगला नंबर क्या होगा? 3। यहां गुणा है, गुणा। 50 से 49 कम है? कम है, तो 7 ही रहेगा, बटे 50 से 51 ज्यादा है? ज्यादा है, तो 11 से अगला नंबर क्या होगा? 12। तो 3 गुणा 7 बटे 12, ये रहा आंसर। बताओ जी, इससे आसान कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। लो जी एक क्वेश्चन और, कितना बड़ा है ये क्वेश्चन। देखो, देखते ही बच्चा घबरा जाएगा, सांसें बढ़ जाएंगी। कुछ भी नहीं है, लेकिन कर दो सेकंडों में। सबसे पहले मैं बता रहा हूं, सबसे पहले आंख बंद करके पॉइंट के बाद दो संख्या कर दो, ठीक है। जैसे 9.2 है, एक जीरो बढ़ा लो, गुणा। 4.9 है, एक जीरो बढ़ा लो। 3.1 है, एक जीरो बढ़ा लो, बटे 5.06 है, गुणा 2.84 है। हो गई। अब तक मैंने एक काम किया है कि पॉइंट के बाद दो संख्या की हैं, अगर नहीं है तो जीरो लगा के कर देते हैं। उसके बाद क्या करते हैं? .50 से तुलना करते हैं। अब ये देखो, 50 से 20 कम है? कम है, तो 9 ही रहेगा, गुणा। 50 से 90 ज्यादा है, तो 4 से अगला नंबर होगा 5। 50 से ये 10 कम है, तो 3 ही रहेगा। अब 50 से ये 06 कम है, तो ये 5 ही रहेगा। 50 से ये 84 ज्यादा है, तो 2 से अगला नंबर है 3। तो 9 गुणा 5 गुणा 3, 9 गुणा 5 गुणा 3 बटे 5 गुणा 3। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा,
ठीक है जी, एक एक बात आई होप आपको समझ में आ रही होगी। अब मैं आपको एक बेहतरीन सा क्वेश्चन देता हूं और आप सभी को उसका आंसर करना है कि मैं कहता हूं 7.46 इंटू 2.89 इंटू 7.51। जल्दी से बताओगे कि इसको क्या लिखा जाएगा? जल्दी से बता दोगे कि भाई साहब इसको क्या लिखा जाएगा? बता दो जी, क्या लिखा जाएगा इसको? जल्दी से बताओगे, जल्दी से बता दोगे इसको क्या लिखा जाएगा? बताओ भाई, एक एक बच्चा बता देगा। तो आप कहोगे पॉइंट के बाद ये देखो दो संख्या पहले से ही है। जब पहले से ही दो संख्या है तो पॉइंट 50 से तुलना करो। कम है तो 7 ही रहेगा, ज्यादा है तो 2 से अगला नंबर 3, ज्यादा है तो 7 से अगला नंबर 8। ये इसका आंसर है। ठीक है भाई साहब, एक नंबर दे रहा हूं 89,201,02,816। इस नंबर पर क्या करना है? सीटेट ग्रुप लिख करके मैसेज करना। जैसे ही आप मैसेज करोगे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाओगे। तो जो बच्चे अभी तक हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं वो जुड़ जाएंगे, जहां पर ऐसी ही बेहतरीन और शानदार जबरदस्त क्लास आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती रहेंगी। तो क्लास आप सभी को कैसी लगी आप सभी हमें जरूर बताएं। आज मैंने 6 कॉन्सेप्ट पढ़ाए हैं। मुझे लगता था हम 3-4 घंटे में पढ़ेंगे, लेकिन हमने इतने प्यार से 1 घंटे में ही 6 घंटे का बराबर कंटेंट आपको दे दिया है। 6 कॉन्सेप्ट आज हमने पढ़े हैं और बहुत जानदार तरीके से आपको समझ में आए होंगे। सच बताना क्लास कैसी लगी? अगर मेरी मेहनत पसंद आई हो तो इस क्लास को लाइक जरूर करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। जो भाई बहन अभी तक हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़ा, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट अभी जुड़ जाएंगे, जहां पर आपको मजेदार क्लास ऐसी ही मिलती रहेंगी। आपसे मैं पूरा वादा करता हूं आपका सिलेबस कंप्लीट पढ़ाया जाएगा और 30 में से 30 का आपसे आपका भाई वादा करता है। कमेंट जरूर करें, लाइक जो बाद में है वो भी जरूर करें और शेयर जरूर करना। ये लाइव क्लास है, कौन रिकॉर्डेड बता रहा बच्चा? इसे लाइव क्लास है भाई। किसका नाम लेके दिखाऊं बताओ? है आज की तारीख बता देता हूं। बहुत बच्चों को ये रहेगा कि 21 जुलाई है ना आज, रिकॉर्डिंग में ऐसे तो कोई नहीं बता सकता। ठीक है, तो टाटा बाय बाय, जय हिंद।